Jai Hind students, we are studying chapter number 7. The topic is your understanding advertising and video part number 6. The topic is your understanding advertising, the chapter number 7 and video part number 6. So in this video we will discuss about of the several types of advertisement and the qualities of the advertisement, making the of advertisement के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है, मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट का पीछे पर्पस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. तो इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द ब्रांडिंग एंड ए नंबर ऑफ जो थिंग्स थी हमारी ऑफ आवर मेकिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट के पीछे क्या रीज़न होता है. तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं, किस प्रकार से ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट जो है कंपनी है वो किस प्रकार से अपने एडवर्टाइजमेंट कराती हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस करने वाले हैं हम अबाउट ऑफ दी कोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट एंड सम रेगुलेशन, कि हमारे एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके पीछे क्या रेगुलेशन होती हैं, किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट शो कराए जाते हैं कंपनी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट कराए जाते हैं वो हमारे मास मीडिया के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट शो कराए जा रहे हैं उनके पीछे क्या रेगुलेशन है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. तो these are our source of advertisement: television, radio, billboard, magazine, internet and leaflet, न्यूज़पेपर. तो ये हमारे एडवर्टाइजमेंट के सोर्स हैं. तो लेट स्टार्ट योर टॉपिक कोस्ट. तो मेकिंग एंड प्रोजेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी कॉस्टली. तो जो एट द प्रेजेंट टाइम हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का जो साधन है उनको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, कॉस्टली हो चुका है. एंड द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन द थॉट एंड डिज़ाइन इन हाई. तो क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट बनाया था वो इफ़ेक्टिव हो और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने वाला हो, तो उसकी क्रिएटिविटी, उसकी बनाने की जो लागत होती है, कीमत जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है. तो उसको पूरे डिज़ाइन तरीके से प्रिपेयर करके, होर्डिंग बोर्ड जैसे जो चीज़ें हैं जो रोड के साइड पर लगाई जाती हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके, तैयार करके, डिज़ाइन करके उनको हाई क्वालिटी में बनाया जाता है. तो द कॉस्ट ऑफ द टेकिंग द सर्विसेज ऑफ द पब्लिक आइडल्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स फिल्म वर्ल्ड, कॉस्ट ऑफ द पब्लिक आइडल्स फ्रॉम द स्पोर्ट फिल्म वर्ल्ड, कॉस्ट एंड लैक ऑफ रुपीज़. यानी कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उस पर हमारे होर्डिंग बोर्ड वगैरह जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उन पे तो उनको तो कलरफुल और डिज़ाइनफुल तरीके से, डिज़ाइनिंग तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है. और इसके अलावा जो एक फेमस पर्सनैलिटी होती है उसके माध्यम से उस एडवर्टाइजमेंट को जो शो कराया जाता है तो उस पर भी खर्च होता है. तो इस प्रकार से इसमें लाखों रुपया हमारे एट द प्रेजेंट टाइम जो है एडवर्टाइजमेंट मेकिंग करने में, एडवर्टाइजमेंट बनाने में खर्च हो जाता है. तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मेकिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. ये मीडिया के माध्यम से ये बनाना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन इस पर मार्क लगाता है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है. तब वो देन वो एडवर्टाइजमेंट जो प्रिपेयर होता है एंड रोड साइड ऑफ द अलॉन्ग ऑफ रोड साइड उसको लगाया जाता है बोर्ड को. और सेवरल टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे सीरियल के टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो उस पर हमारी जो लागत है, जो खर्च है, उसमें वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता चला जाता है. तो वो हमारा कॉस्टली होता है. एंड रिमेंबर दैट द कॉस्ट एंड देन द कॉस्ट ऑफ द मीडिया हाउस ऑफ प्रोजेक्टिंग द सेम आल्सो रन्स इनटू द करोड़ ऑफ रुपीज़. यानी कि जो मीडिया की जो लागत होती है उनको प्रोजेक्टिंग के माध्यम से जो तैयार किए जाते हैं तो उनको बनाने में उनके करोड़ों रुपया खर्च होते हैं. रिमेंबर दैट ऑल द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, इंक्लूड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यानी कि ये सब चीज़ें जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही है वो सारी चीज़ें जो एक्सपेंस किया गया है कंपनी के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट हो चाहे उसकी लेबर हो, उन सब चीज़ों को मिला करके जो भी एक्सपेंस हुआ है वो सब चीज़ें अपने प्रोडक्ट पर बनाने के बाद कंपनी उस पर अपनी प्राइस की जो है वो स्टैम्प लगाती है, मोहर लगाती है, उसकी कीमत क्या होगी, उसी के बाद उसको मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है. तो इस प्रकार से हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है. एंड इट इज़ दी सैड
that the cost of the popular soft drink is just about 10% of the market price। यानी कि जो हमारे पेय वाले पदार्थ होते हैं जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, तो इन सब चीज़ों पर हमारे पेय पदार्थों पर हमारी जो लगभग है 10% की जो उस पर लागत आती है तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड द रेस्ट इज कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड सेलर्स। बाकी जो उस पर बचा हुआ जो कीमत होती है एक्स्ट्रा, वो सब कंपनी का अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है और कंपनी के एक्स्ट्रा जो कंपनी उसको जो सेलर्स करती है, जो बेचती है, इस प्रकार से उसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस पर से ओनली 10% जो है हमारा उस पर जो है मार्केट प्राइस होता है, और इसके अलावा फिर उस पर जो भी अपना कंपनी का खर्च होता है या उसका अपना पर्सनल प्रॉफिट होता है वो उस पर मार्क किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये एडवर्टाइजमेंट बनाने का साधन होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एडवर्टाइजमेंट एंड सम रेगुलेशन। तो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हमारे जो विज्ञापन होते हैं, उसमें हमारे क्या रेगुलेशन है, कुछ हमारे नियम होते हैं। तो जैसे कि द रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर मेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम द अनफेयर, इनकरेक्ट एंड सोशली अनडिजायरेबल एडवर्टाइजमेंट। तो यानी कि जो समाज में, सोसाइटी में हमारी जो गलत एडवर्टाइजमेंट होते हैं, यानी कि जो क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट अपनी बताते हैं, अगर वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है तो उस पर उन सब चीज़ों के लिए वो रेगुलेशन बनाया जाता है। यानी कि सपोज कीजिए अभी आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी जैसी उसमें एडवर्टाइजमेंट में शो की गई है, बताई गई है, और वो क्वालिटी नहीं मिलती है, तो ये अनफेयर हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की रेगुलेशन जो है कंपनी और जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो रेगुलेट की जाती हैं। तो दिस इज़ द पनिशेबल, एंड ये एक एक्ट के माध्यम से भी इसको जो क्लेम किया जा सकता है। इफ़ यदि यू नेवर वॉच द एडवर्टाइजमेंट इन द फिल्म थिएटर हैज़ द सेंसर सर्टिफिकेट लाइक द फिल्म itself, this is there to ensure that incident inappropriate, to ensure that incident advertisement are the put इन द इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। यानी कि जो फिल्म मेकर के द्वारा डिफरेंट टाइप के हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो क्या सही हैं या गलत हैं, वो जो इंडिसेंट एंड ऑफ द इनएप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट आर नॉट पुट इन द फ्रंट ऑफ द पब्लिक। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन अप्रिय हैं या उनको देखा नहीं जाता, तो वो पब्लिक के सामने वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पुटअप नहीं किए जा सकते या उनके सामने समक्ष नहीं दिखाए जाते। यू मे हैव हियर्ड अबाउट ऑफ द बैन ऑन सिगरेट एंड लिक्विड एडवर्टाइजमेंट ऐसे आर द हार्मफुल टू हेल्थ। अर्थात इसके अलावा ऐसे कुछ हानिकारक जो हमारे एडवर्टाइजमेंट हमारे सेहत पर बुरा असर डालते हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं शो कराए जाते हैं। जैसे स्मोकिंग के लिए हमारा सिगरेट हो गया और ड्रिंक के लिए हमारी अल्कोहल हो गई। तो इस प्रकार के जो स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट शो नहीं करा सकते। तो देयर आर द रेगुलेशन दैट द एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी मिसलीडिंग ऑफ द फैकल्टी इनकरेक्ट। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उनको किसी भी कीमत पर जो है वो मार्केट में या पब्लिक के सामने शो नहीं कराए जा सकते। वन कैन कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोड इफ यदि कंपनी गिव्स एन एडवर्टाइजमेंट विच इज़ द फॉल्स एंड बेसलेस और डज नॉट स्टैंड इन द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि यदि किसी उपभोक्ता के पास जो प्रोडक्ट गया उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट में शो किया गया था वो नहीं मिल पाती है, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, शिकायत कर सकता है। तो ये हमारा रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। तो यू कैन एट टाइम्स नोटिस एंड टेलीविजन चैनल्स वेयर दे रन एंड स्क्रॉल ब्लो एडवर्टाइजमेंट दैट द चैनल्स डज नॉट सब्सक्राइब्स गारंटी और करेक्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज के माध्यम से प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज किया जा रहा है उसके लिए जो विज्ञापनकर्ता जो होते हैं वो जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार केवल कंपनी मालिक होते हैं। तो इसलिए जो क्लेम होता है, जो कंप्लेन होती है, वो अगेंस्ट ऑफ दी कंपनी के खिलाफ होती है। तो दिस इज बिकॉज दे आर शोइंग द एडवर्टाइजमेंट बट वांट टू कीप अवे फ्रॉम द लीगल्स हॉसलेस इफ द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अप्रिशिएट। यानी कि यदि कोई विज्ञापन पसंद नहीं किया जा रहा है, पसंदीदा नहीं है या उसकी क्वालिटी को सही नहीं बताया जा रहा, तो उसको इस तरह के विज्ञापन को जो लीगल, जो कानून तरह से गलत हैं, उनको हटाया जा सकता है। तो इस बात से हमारे एडवर्टाइजमेंट हमारी लाइफ में ये अपना रोल प्ले करते हैं। यू वुड आल्सो हैव नोटिस दैट द मैनी एडवर्टाइजमेंट विद द डेंजरस स्टंट हैव
warning the children and viewers should not be try to copy of try to एट द होम एज दे आर डेंजरस। यानी कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं जो जैसे कुछ हमारे ऐसे फिल्म मेकर होते हैं, जैसे ऋतिक रोशन है, वो डर के आगे जीत है जैसे का विज्ञापन देता है। तो इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये डेंजरस होते हैं। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो ऐसे स्टंट जो है बच्चों को नहीं करना चाहिए और बच्चों को ट्राई नहीं करना चाहिए। जो घर पर अक्सर बच्चे इस तरह के स्टंट कर बैठते हैं गलती से, तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे इस प्रकार से फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ द ऑल दीज वार्निंग्स रेगुलेशंस कंपनी एट टाइम टू गिव आउट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स स्पेशली ऑफ द ब्यूटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसके जो ब्यूटीफुल तरीके से जो बना करके बनाया गया है वो उस पर चेतावनी अवश्य दी जाती है। उस पर चाहे वो अंदर से कितना भी क्यों ना सुंदर हो, ये किस प्रकार से बनाया जाए, तो लेकिन वो समाज को, सोसाइटी को मिसलीड नहीं करना चाहिए, अर्थात उस पर हमारी वार्निंग जैसी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। सिमिलरली स्लिम मिंग्स एंड बॉडी शैपिंग्स डिविक्टेड एक्सेट्रा डिवाइसेस विच मे नॉट बी मेडिकली टेस्टेड और अप्रूव्ड। यानी कि कुछ चीज़ें जो प्रोडक्ट बनाया गया कंपनी के द्वारा वो क्या वो किसी मेडिकली टेस्टेड के द्वारा वो अप्रूव है या नहीं है। तो वी शुड केयरफुल एसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड नॉट कंज्यूमर और ट्राई टू समथिंग्स जस्ट बिकॉज वी लाइक टू द एडवर्टाइजमेंट मेकिंग सर्टेन क्लेम्स। यानी कि जो प्रोडक्ट पर जिस प्रकार का जो उस पर अप्रूवल अगर नहीं लिखा जाता है, तो ये हम सब चीज़ों को देख कर लेना होता है, हमें समझना होता है, हमें सावधानीपूर्वक इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को, प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसकी क्वालिटीज़ को, उसके अप्रूवल को देख लेना चाहिए। तो क्योंकि ये सब चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उस पर क्लेम कर पाना ये सही नहीं होता है, या इस पर हम क्लेम नहीं भी कर सकते। तो इट इज़ द ऑलवेज रिकमेंडेड टू मेडिकल एडवाइस इज द शॉर्ट बिफोर द इंक्लूडिंग इंडलेंस इन सर्च कंज्यूमरिंग्स। यानी कि इस प्रकार का जो हमारा खाद्य पदार्थ के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमारे मेडिकल जो मेडिकल एडवाइजर्स होते हैं उन सब चीज़ों को आफ्टर अप्रूवल के द्वारा ही उनको मार्केट में लॉन्च किया जाना चाहिए, और उसको हम यूज़ करने से पहले उस चीज़ को, अप्रूवल को हमें देख लेना चाहिए। तो एट द प्रेजेंट टाइम हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए कितने फील्ड में, इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइफ के हमारे हर फील्ड में जो एडवर्टाइजमेंट है अपना रोल प्ले करता है। तो सो एट द प्रेजेंट टाइम एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल हो, सोशल हो, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल बेनिफिट हो, चाहे हमारा कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हो। तो डिफरेंट पर्पज से हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है एट द प्रेजेंट टाइम ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।